हेलो एवरीवन, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस दीवाने शॉर्ट्स में। तो कैसे आप सभी लोग? आशा है कि सभी लोग बढ़िया होंगे, सबकी अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी फॉर 2024 बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो बुक में जो हमारी जो रेगुलर पढ़ाई है, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि हमारी विविध प्रश्नावलियों से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी बीच बीच में आपको रेगुलर इंटरवल्स में मिला करेंगी। ठीक है, तो हमारी आज भी हमारी एक यही क्लास है जिसमें हमने विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस करने हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़े क्वेश्चन थोड़े अटपटे से आपको दिखाई देते होंगे कि ये विविध प्रश्नावली में हमारे पास क्वेश्चन थोड़े टफ जैसे मालूम पड़ते हैं, होते बड़े आसान हैं, लेकिन हमारा जो नज़रिया होता है उनको देखने का वैसे ही होता है कि भाई टफ से मालूम पड़ते हैं। ठीक है, तो उनको हम कुछ करने वाले इंटरेस्टिंग वाले क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आशा है कि आपने सारी विविध प्रश्नावलियों की वीडियोस फॉलो करी होंगी। हम ये चैप्टर नंबर 1 से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, रेगुलर पढ़ाई तो होती है, साथ साथ में विविध प्रश्नावलियों की अलग से सीरीज लेके आ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हम आगे चलते रहेंगे। तो पिछली वीडियोस भी जरूर देख लीजिएगा। हर प्रश्न हर बुक फर्स्ट में जो पहले से लेकर चैप्टर नंबर 5 है, ये सारी वीडियोस चैनल पर आ चुकी होंगी, तो आपने ये सीरियल वाइज सारी चेक कर लेनी। ठीक है, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5, यानी सातत्य तथा अवकलनीयता, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, नहीं देखा है आपने तो भाई डिस्क्रिप्शन वगैरह में हमारे पास प्लेलिस्ट भी रहती है, जिसमें हमने डिटेल में चैप्टर पूरा कंप्लीट कर रखा है। तो प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हैं आप, जिसमें आप वन शॉट वीडियोस ये सब आप जरूर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अच्छा, फॉर्मूले आपको जरूर पता होने चाहिए। अवकलन यानी डिफरेंशिएशन में जो फॉर्मूले लगते हैं वो फॉर्मूले आपको एकदम याद होने चाहिए। भाई फॉर्मूला क्या है, वो तो बेसिक चीज़ है कि वो आपको पता होना ही चाहिए, उसके बिना नहीं चलेगा कुछ भी। ठीक है, उसके बिना कुछ नहीं चलने वाला है। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला यहीं पे लिख देंगे। ओके, फॉर्मूला हमारे पास जो इस क्वेश्चन में लगेगा वो है d/dx, क्योंकि हमें अवकलन कर रहे हैं, d/dx कर रहे हैं, क्योंकि इसका रूट एक्स का, d/dx ऑफ रूट एक्स, d/dx ऑफ रूट एक्स कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। ये हमारा अवकलन का फॉर्मूला होता है। जब रूट में कोई भी चीज़ आती है, जब अंडर रूट के अंदर आपको कुछ भी चीज़ दिखेगा, तो उसको इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, अवकलन करते हैं, 1/2 रूट एक्स। अब आप ध्यान से देखोगे, रूट के अंदर एक्स नहीं है, रूट के अंदर एक्स नहीं है। उस वाले रूट के अंदर 3x+2 है, इस वाले रूट के अंदर 2x² + 4 है, वो भी अपॉन में, ऊपर नहीं है वो भी। ठीक है, तो देखेंगे भाई, आप चाहो तो बिना इसके भी कर सकते हो, वैसे तो बिना इस फॉर्मूले के भी एक और फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज होएगा, दोनों लिख देता हूँ, दोनों लिख देता हूँ भाई। एक और फॉर्मूला होता है हमारा d/dx ऑफ x की पावर n। x की पावर n वाला एक फॉर्मूला होता है जो खुलता है n x की पावर n-1। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद बेसिक फॉर्मूला, जो पूरी प्रश्नावली में आपके काम आता है। ठीक है, देखिए, n हमारा क्या है? घात। अगर कोई पावर की फॉर्म में हो, कोई भी फंक्शन ऐसा हो जिसमें पावर लगी हुई ऊपर, तो हम उसको इस प्रकार से अवकलन करते हैं। अब आप बोलोगे यहाँ पे पावर कहाँ है भाई? अभी पावर ला के दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये देखो, √3x+2 प्लस √1/√2x² + 4। ठीक है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो सुन लीजिए। अंडर रूट जो होता है, जो वर्गमूल होता है, उसको अगर मैं पावर की फॉर्म में लिखूं, यानी घात की फॉर्म में लिखूं, घात की फॉर्म में इसको 1/2 लिखा जाता है। पावर में कितना होता है? ये 1/2। तो इसको अगर मैं हटा दूं, अगर मैं अंडर रूट को हटा दूं, अंडर रूट का साइन हटा दूं, तो इसको पावर में 1/2 लिखा जाएगा। तो पावर में कितना लिखा जाएगा? 1/2, साथ में प्लस, नीचे √2x² + 4, इसके ऊपर भी अंडर रूट अगर मैं हटा दूं, तो इसके ऊपर लग जाएगा पावर में 1/2। सिंपल है, ये जो वर्गमूल होता है इसको घात की फॉर्म में 1/2 लिखा जाता है। ठीक है, अब आप आराम से इस फॉर्मूले को लगा सकते हो नीचे वाले को। ठीक है, तो 3x² + 2, 3x + 2 की पावर 1/2
प्लस, अच्छा इसको ऊपर लेके आ जाओ, ये 2x² प्लस 4 की पावर 1/2 है, ऊपर आके 2x² प्लस 4 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन इसकी पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी ये 1 माइनस का 1/2 हो जाएगा, क्योंकि घात क्या होती है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जब जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अब नीचे से ऊपर इसलिए ले आ रहे हैं ताकि हम इस रूल को अप्लाई कर सके, क्योंकि अपॉन में काम नहीं करता ये पावर ऊपर होनी चाहिए, ऊपर, नीचे नहीं, ऊपर होनी चाहिए पावर, तो नीचे से ऊपर लाने के लिए, ताकि हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकें, उसका घात का साइन क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब कर लीजिए अवकलन अलग अलग, डी बाई डी एक्स इस पूरे का कर लेंगे, यानी इसका भी दोनों का अलग अलग से अवकलन करेंगे, तो डी/dx ऑफ 3x+2 की पावर 1/2 और डी/dx ऑफ 2x² प्लस 4 की पावर -1/2। अलग अलग अवकलन कर लेंगे। पावर अवकलन कैसे करते हैं भाई, आगे आ जाता है 1/2 और 3x+2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 -1। ठीक है, n-1 होता है। ठीक है, जो पावर है, ये जो पावर है ये आगे आती है, अवकलन जब करते हैं, जब भी पावर वाले किसी चीज़ का अवकलन करते हैं तो पावर नीचे आती है, और इसकी पावर में 1 माइनस कर देते हैं, मतलब 1/2 में -1 कर देंगे, वही करा है मैंने वहाँ पे। ठीक है, सेम चीज़ इसमें भी लगाएंगे, -1/2 आगे आएगा, और -1/2 -1 ऊपर भी लिख देंगे। ठीक है, तो -1/2 आगे आ जाएगा, और 2x² प्लस 4 की पावर में -1/2 तो ऑलरेडी था, इसमें -1 और कर देंगे, ये रूल है। ठीक है, 1/2 3x+2, 1/2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 आता है, -1/2 2x² प्लस 4, इसमें से को माइनस करेंगे तो माइनस का 3/2 आएगा, माइनस का 3/2 आएगा। ठीक है, लेकिन 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 छोटी सी एक चीज़ है, छोटी सी एक चीज़ है, ये ध्यान रखनी है, छोटी सी चीज़ है, ये यहीं पे ही कर लीजिए, वैसे तो बाद में करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे, इसको बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, देखिए हमारे पास जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है घात वाला, वो एक्स के लिए वैलिड है, वो फॉर्मूला एक्स का है, जब एक्स के ऊपर कुछ पावर रहती है तो इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, लेकिन क्या हमने यहाँ पे केवल एक्स है क्या, नहीं है यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 3x+2 है, यहाँ पे क्या है 3x+2, तो 3x+2 का दोबारा से अवकलन करना होगा, यानी x की जगह अगर कुछ आएगा तो उसका दोबारा से हमें मल्टीप्लाई में उसको चिपका देना होता है, यानी 3x+2 का दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, 3x+2 का। सेम वहीं पे -1/2 नीचे आ गया था, 2x² प्लस 4 के ऊपर -1/2 -1 हो गया था, लेकिन हमने इसको x मान के काम किया है, यानी ये फॉर्मूला तो x का था, x की जगह यहाँ पे 2x² प्लस 4 है, तो हमें 2x² प्लस 4 का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ये है अकॉर्डिंग टू चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो 3x+2 का अवकलन करोगे तो 3 आएगा केवल, क्यों, क्योंकि 3x में से 3 आ जाएगा, 2 का अवकलन 0 होता है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, तो 3x+2 का अवकलन केवल 3 आएगा, -1/2 2x² प्लस 4, इसकी पावर हो जाएगा माइनस का 3/2, इसका अवकलन करोगे तो 2x² का अवकलन होएगा 4x, कितना हो जाएगा 4x, क्योंकि देखिए 2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, x² का अवकलन 2x होगा, 2 × 2x 4x आ जाएगा, और 4 का 0 होता है, तो 4x प्लस 0 लिखने का कोई औचित्य नहीं है, तो मैंने 0 लिखा नहीं है, जो कट रहा है काट लो, ये 2 से 3 कट नहीं सकता है, 2 से ये तो कट सकता है 2। ठीक है, तो ये 3/2 आगे आ जाएगा, 3/2 3x - 2 की पावर -1/2 माइनस, ये 2x को आगे की साइड लिख लो, 2x, तो 2x² प्लस 4 की पावर -3/2, और क्वेश्चन हो गया आपका ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो रूल जो लगा है, खास तौर पे चेन रूल, आपने अगर आप विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन कर रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो आई होप कि आपको ये छोटी मोटी चीज़ें तो पता होंगी, चेन रूल क्या है, चैप्टर आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स साइन एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, इजी है, फॉर्मूला जो लगना है पहले उसको देख लीजिए, फॉर्मूला जो लगेगा,
फॉर्मूला हमारा जो लगेगा यहाँ पे देखिए, जब हमारे पास, जब हमको कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन करना होता है तो इसका आंसर आता है -1/√1 - x²। ये तो हो गया फॉर्मूला। कब? जब कॉस इनवर्स के आगे केवल एक्स होता है, जब कॉस इनवर्स के आगे एक्स होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखोगे कॉस इनवर्स के आगे एक्स नहीं है, साइन एक्स है, एक्स की जगह साइन एक्स आ गया, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो d/dx, d/dx यानी एक्स अवकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, किसका? कॉस इनवर्स साइन एक्स का। तो ये हमारा खुलेगा वही जैसे है, -1 अगर x होता तो यहाँ पे x आता है, अगर यहाँ पे y होता तो यहाँ पे y आता, अगर यहाँ पे t होता तो यहाँ पे t आता, यहाँ पे tan होता तो यहाँ पे tan आता, यहाँ पे साइन है तो वहाँ पे भी साइन आएगा। √1 - साइन स्क्वायर, एक्स की जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। बट अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था चेन रूल, जिसके हिसाब से अगर एक्स की जगह कुछ और आ जाए, एक्स की जगह कुछ और आ जाए, जैसे यहाँ पे साइन एक्स आ गया है, तो हमें दोबारा से उसका अवकलन करना होगा, यानी साइन एक्स का दोबारा से अवकलन कर लेंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो -1 मल्टीप्लाई साइन एक्स का अवकलन होता है कितना? कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन कितना होता है? कॉस एक्स, अपॉन में 1 - साइन स्क्वायर एक्स। एक फॉर्मूला होता है 10th क्लास का, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, कितना होता था? कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे एक्स है, कॉस एक्स इंटू -1 कितना हो जाएगा? माइनस का कॉस एक्स, इसके ऊपर स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर एक्स मानी कॉस के ऊपर स्क्वायर है, और उसके ऊपर भी अंडर रूट लग रखा है। ध्यान दीजिए, जब भी किसी के ऊपर स्क्वायर हो और उसके ऊपर भी अंडर रूट आ गए तो ये स्क्वायर अंडर रूट आपस में एक दूसरे को काट देते हैं, नीचे केवल वो नीचे वाली चीज बचती है। स्क्वायर से वर्गमूल कट जाते हैं, क्योंकि आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे पुल्टे, मान लो ऐसे। स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, अंदर केवल कॉस एक्स बचेगा। स्क्वायर भी हट गया, वर्गमूल भी हट गया। कॉस एक्स ऊपर, कॉस एक्स नीचे, ऊपर माइनस है नीचे कुछ नहीं है, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो इसका आंसर हमारा आ रहा है -1, -1। ठीक है, ओके, आई होप समझ में आ गया होगा -1 इसका आंसर कैसे आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 + कॉस एक्स। ठीक है, जो फॉर्मूला यहाँ पे लगना है पहले वो देख लीजिए, सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला भाई, अगर हमको अवकलन करना हो tan इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स होता तो उसका अवकलन करना होता है 1/1 + x²। ठीक है, 1/1 + x²। एक और फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता था, 2 sin थीटा कॉस थीटा। एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। इसी से एक और फॉर्मूला भी बनता है साइन थीटा का, वो होता है 2 sin θ/2 कॉस θ/2। ये फॉर्मूला नीचे वाला इसी से ही बना है, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है, 2 थीटा का आधा करेंगे तो थीटा आएगा, इधर भी थीटा का आधा करना पड़ेगा। इसके बटे में 2 लगाएंगे तो यहाँ पे भी बटे में 2 आएगा, यहाँ पे भी बटे में 2 आएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे केवल थीटा बचेगा। ठीक है, तो उसी से डिराइव हुआ है, वो दोनों फॉर्मूले सेम ही है, ये दोनों फॉर्मूले तो सेम हो गए। एक और फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इसी से एक और फॉर्मूला बनता है, अगर मैं 2 थीटा के बजाय केवल थीटा लिख दूं, 2 थीटा की जगह केवल थीटा, यानी 2 थीटा का आधा। 2 थीटा का आधा कितना होता है? थीटा। तो इधर भी थीटा का आधा कर देंगे, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा। तो सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं हम फॉर्मूला, ये वाला अलग, ये वाला अलग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स है, अगर यहाँ पे साइन 2x होता तो हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते, अगर यहाँ पे cos 2x होता तो हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते। यहाँ पे क्योंकि साइन एक्स है तो हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, और क्योंकि नीचे cos x है तो मैं cos थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा। ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होने, बस यहाँ पे वैल्यू रख दो, काम तमाम क्वेश्चन का। tan इनवर्स तो ऐसे रहेगा, ठीक है, ऊपर है साइन एक्स की जगह आ जाएगा 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन में 1 + cos x की जगह आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 और -1। ठीक है,
जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया वो मैंने लिख दिया है। 1 से 1 चला गया, tan इनवर्स ऊपर है 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2। देखिए क्या कट रहा है, 2 से 2 कट गया, ठीक है। ऊपर है cos x/2, नीचे है cos स्क्वायर x/2। ऊपर उसकी एक ही पावर है, नीचे उसकी दो पावर है, तो ये इसकी एक पावर खलास कर देगा, नीचे केवल cos x/2 बचेगा और ऊपर cos x/2 कट जाएगा। ये ऐसा ही है जैसे मैं मान लूँ कि नीचे ऊपर 2 है, ऊपर 2 है, नीचे 2 की पावर 2 है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो इसकी पावर अगर मैं 1 मान लूँ तो ये इसकी पावर एक कम कर देगा, नीचे बचेगा 1/2, क्योंकि इसके पास एक पावर है, इसके दो पावर है, ये इसकी एक पावर कम कर देगा, नीचे केवल 2 बचेगा और ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि ऊपर केवल एक ही पावर थी। ये वैसा ही है, cos x/2 इसकी एक पावर कम कर देगा, नीचे cos x/2 बचेगा। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा बचा हुआ। ऊपर बचेगा sin x/2 और नीचे बचेगा cos x/2। ये इसने इसकी एक पावर कम कर दी है, नीचे x/2। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा। तो sin x/2 अपॉन कॉस x/2 कितना होगा, tan x/2। tan x/2, tan इनवर्स के बगल में tan आता है तो एक आपस में एक दूसरे को काट देते हैं, हमारे पास बचेगा केवल x/2। और अब कर लो अवकलन इसका, ठीक है। अब करेंगे अवकलन क्योंकि हमने सिंप्लीफाई कर दिया एकदम अच्छे से, इसके बाद अवकलन करना ज़्यादा आसान है, ठीक है। x/2 का अवकलन कितना होगा, x/2 का अवकलन कितना होता है, 1/2। सिंपल याद रख लीजिए, या तो नहीं याद रखना है तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा d/dx ऑफ x, d/dx ऑफ x, इसकी वैल्यू होती है 1, तो आंसर आएगा 1/2। याद ही कर लेंगे, या तो सीधा समझ में आता है तो आप सीधा समझ भी सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। 1/2 बाहर आ जाएगा, चाहे इंटीग्रेशन करो या डिफरेंशिएशन करो, कांस्टेंट के बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के। अंदर x बचेगा केवल, 1/2 बाहर आ जाएगा जब, तो dx/dx की वैल्यू 1 होती है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1 यानी 1/2 ही आंसर आएगा हमारा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 6 तक प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष हमको अवकलन करना है, x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है भाई, ठीक है। ओके, देखेंगे क्वेश्चन। वही वाला फॉर्मूला हमारे पास लगना है। फॉर्मूला क्या लगेगा, देखिए फॉर्मूला लिख लीजिए। जब भी हमारे पास नीचे वेरिएबल हो और ऊपर नंबर हो, यानी नीचे x का कुछ हो ऊपर नंबर हो, तो इसमें एक ही रूल लगता है, मैंने पीछे बताया अभी आपको। इसमें जो रूल लगता है वो लगता है d/dx, यानी जब भी हम अवकलन करते हैं किसी पावर वाली फॉर्म का, नीचे x वाला बहुपद हो ऊपर नंबर हो, तो इसको इस प्रकार से अंजाम दिया जाता है, n(x⁻n−1). बाकी अगर x की जगह कुछ और आया तो हमें चेन रूल फॉलो करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे x तो नहीं है नीचे, x की जगह इतना बड़ा बहुपद आ रखा है 3x² - 9x + 5, कोई नहीं, इसका दोबारा से अवकलन कर लेंगे मल्टीप्लाई में चेन रूल के हिसाब से, ठीक है। तो इसका अगर अवकलन करना होगा हमें d/dx ऑफ 3x² - 9x + 5 की पावर 9, तो अवकलन कैसे करेंगे इसका, 9 आ जाएगा नीचे, आगे मतलब अंदर बचेगा 3x² - 9x + 5, और इसकी पावर हो जाएगी एक कम, यानी 9 में से एक घटा देंगे। ये जो n-1 है इसका मतलब यही है, जो ओरिजिनल पावर होगी उसमें से हमेशा 1 माइनस करना होता है। साथ में क्योंकि x की जगह इतना बड़ा बहुपद ने ले रखी है तो इसका दोबारा से अवकलन कर देंगे, 3x² - 9x + 5, 9 3x² - 9x + 5, 9 में से 1 गया, 8 हो जाएगी पावर। इसका अवकलन करना चाहोगे तो कैसे करेंगे, 3x² का जो अवकलन आएगा वो आएगा 6x, आएगा 6x, क्योंकि 2 पावर नीचे आएगी, 2 3 6 हो जाएगा और x बचेगा तो 6x। साथ में -9x का अवकलन कितना आएगा, -9, -9। ओके, चाहो तो यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हैं। देखिए और थोड़ा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं क्या, इन दोनों में 3 कॉमन है, क्योंकि 3 6 को भी डिवाइड कर लेता है, 9 को भी कर लेता है, इन दोनों में से 3 बाहर ले लो, इन दोनों में से 3 बाहर ले लो,
इन दोनों में से 3 अगर बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3, क्योंकि 3 बार ले लेंगे तो यही बचेगा। इस 3 को इस 9 के साथ गुणा में लिख दो, यानी 3 और 9 कितना हो जाएगा 27, अंदर बचेगा 3x² माइनस 9x प्लस 8 की पावर 8, सॉरी 8 नहीं है 5 है, प्लस 5 की पावर 8, साथ में है 2x माइनस 3। ये आपका आंसर हो गया भाई। ठीक है, हो सकता है आपकी आंसर शीट में इस प्रकार से लिख रखा हो 2x माइनस 3 आगे लिख रखा हो, तो कोई चिंता मत करना, 27 को आगे लिख लो, इसके पीछे 2x माइनस 3 लिख लो, और लास्ट में वो लिख लो जो है 3x² माइनस का 9x प्लस का 5 की पावर 8, ऐसे भी लिख सकते हो। अब चीज़ें गुणा में है तो आगे पीछे लिखने से कुछ फ़ायदा होएगा ही नहीं और ना कुछ फ़र्क पड़ेगा, तो कैसे भी लिख लीजिए आप, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखा जाए तो मैं इस प्रकार से लिखना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट, वही सेम रूल, पावर वाला है, यानी साइन के ऊपर 3 लगा हुआ है, कॉस के ऊपर 6 लगा हुआ है, तो वही x की पावर n वाला रूल ही यहाँ पे लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला दोबारा से लिख ले, फॉर्मूला लिख लेते दोबारा से, फॉर्मूला हमारा है, जब भी हमें अवकलन करना होता है x की किसी पावर का, तो वो खुलता है n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो d बाई डी एक्स साइन 3x प्लस कॉस 6x, क्योंकि बीच में प्लस है तो ये डी बाई डी एक्स दोनों के पास चले जाएगा, इसके पास भी इसके पास भी, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों में वितरित हो जाएगा। डी बाई डी एक्स साइन की पावर 3x भी चला जाएगा, और डी बाई डी एक्स कॉस के ऊपर भी चला जाएगा। ठीक है, दोनों में अलग अलग चल जाएगा, दोनों में अलग अलग रूल लगा लो। ठीक है, तो उधर देखिए, उधर उसकी पावर 3 है तो 3 नीचे आएगा, और साइन की पावर 1 कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2x आ जाएगा। साइन की पावर 1 कम हो जाएगी क्योंकि n माइनस 1 होता है, यहाँ पे n की जगह 3 है, पावर पहले नीचे आती है और पावर 1 कम हो जाती है ऊपर। साथ में क्योंकि यहाँ x की जगह साइन x ने ले रखी है, क्योंकि हमने x की पावर वाला फॉर्मूला लगाया है, इसमें x तो ये नहीं है, यहाँ पे साइन x है, तो साइन x का दोबारा से अवकलन करना होगा हमको, मल्टीप्लाई में लिख देंगे साइन x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। साथ में वैसे ही उसके आगे वाले के साथ भी होएगा, 6 नीचे आएगा, कॉस की पावर 1 कम हो जाएगी यानी 5x, साथ में डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा हमको कॉस x का दोबारा से, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स, साइन x का अवकलन होता है कॉस x प्लस कॉस की पावर 5x, कॉस x का अवकलन होता है माइनस का साइन x, तो थोड़ा सा ठीक करके लिख देंगे, 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस x प्लस माइनस का माइनस 6 कॉस की पावर 5x और साइन x। चाहो तो कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, कुछ बच्चे यहीं पे छोड़ सकते हैं इसको, और आगे करना चाहते हो तो कॉमन ले सकते हैं। इसमें कॉमन क्या, देखिए इसमें 3 कॉमन है, इसमें साइन x और कॉस x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, साइन x कॉस x, अंदर क्या क्या बचेगा, साइन x बाहर ले चुके हैं तो इसके पास साइन की पावर 2 है, तो इसके पास एक साइन बचेगा, कॉस x तो इसके पास बचेगा नहीं क्योंकि इसके पास एक ही कॉस x है, वो हमने बाहर कॉमन ले लिया, देन माइनस 3 बाहर कॉमन लिया है तो 6 की जगह कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, साइन बाहर ले लिया, कॉस बाहर ले लिया, उसके पास एक ही साइन है तो साइन दोबारा अंदर लिखेगा नहीं, लेकिन उसके पास कॉस कितने हैं 5, और हमने एक ही कॉस बाहर लिया है तो उसके पास कितने कॉस बचेंगे, 4 कॉस बचेंगे, कॉस की पावर 4x। ये आपका फाइनल आंसर सही रहेगा। ठीक है, आई होप आप भी मेरे साथ क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके देख लिया करिए कि मेरे से बनेगा, पहले आप खुद ट्राई करिए, पहले आपने खुद ट्राई करना है, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करिए, उसके बाद देख लीजिए सॉल्यूशन, ऐसा तरीका ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5x की पावर 3 कॉस 2x, 5
5x की पावर 3 cos 2। ओके, अब आप देखेंगे ये क्वेश्चन है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि देखिए मैंने बताया था अगर नीचे वेरिएबल हो और ऊपर नंबर हो, 2 10 3 5 6 ऐसा कोई नंबर हो घात में अगर नंबर होते हैं तो हम x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाते हैं। बट यहाँ पे ऊपर नंबर नहीं है, यहाँ पे 3 होता अगर अकेला तब लगा लेते, अगर केवल 3 होता। बट यहाँ पे 3 के साथ cos 2x भी मल्टीप्लाई में है, cos 2x मल्टीप्लाई में, यानी केवल नंबर तो नहीं है, नंबर के साथ फंक्शन भी आ गया, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लॉग की मदद लेते हैं। कैसे? लॉगरिदम की मदद लेते हैं, लघु गणक की मदद लेते हैं। आपने एक्सरसाइज में करा होगा, ठीक है? तो कैसे लेंगे भाई, यहाँ पे ऐसा करेंगे, माना y बराबर, इसको y मान लेंगे इस पूरे को, 5x की पावर 3 cos 2x, y मान लेंगे। अब दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, ठीक है? लॉग लेने पर दोनों तरफ लॉग लिख देंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो हो जाएगा log y, यहाँ पे भी लॉग चिपका देंगे, उधर भी लॉग चिपका देंगे, log 5x की पावर 3x और cos x, सॉरी cos 2x, ठीक है? 3 cos 2x, सॉरी 3 cos 2x। अब ये जो लॉग होता है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर ये किसी भी पावर को अपने सामने देखता है, जैसे लॉग के पावर में ऊपर चढ़ा हुआ है, तो ये लॉग इसको खींच के आगे ला जाएगा। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, देखिए कैसा करता है ये जो पावर में है 3 cos 2x, ये आगे आ जाएगा लॉग के, 3 cos 2x, और ये log 5x ऐसे ही रह जाएगा, log 5x ऐसे रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये बन चुका है क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ अवकलन करना है, इधर भी, ठीक है? तो x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे दोनों तरफ, तो इधर भी dy/dx चिपक जाएगा log y के साथ, और इधर भी dy/dx चिपक जाएगा 3 cos x log 5x के साथ। ओके, log x का अवकलन 1/x होता है, log y का अवकलन 1/y होगा, ठीक है? और x की जगह कुछ भी आता है तो मैंने आपको बताया dy/dx उसके साथ दोबारा करना पड़ता है, उसका अवकलन दोबारा से करना पड़ता है, यानी dy/dx किसका करना पड़ेगा दोबारा से, y का। पिछले जितने भी क्वेश्चन थे x की जगह sin x आया तो हमें dy/dx sin x करा, x की जगह मान लीजिए कुछ और आ गया, अ, जितने भी पीछे क्वेश्चन करे हमने, x की जगह मान लीजिए जैसे यहाँ पे cos x आ गया तो हमने dy/dx cos x दोबारा लिखा। इस क्वेश्चन में x की जगह y आ गया, यहाँ पे log के आगे y आ गया, नॉर्मली x होता है तो हमने रूल तो फॉलो किया, लेकिन x की जगह क्योंकि y है तो dy/dx के साथ y भी चिपक जाएगा, ठीक है? इक्वल टू में अब देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा, क्योंकि cos 2x मल्टीप्लाई साइन log 5x, दो फंक्शन आपस में जब गुणा में होते हैं तो मल्टीप्लाई वाला रूल रखता है, एक को छोड़ते हैं दूसरे का अवकलन करते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं पहले का अवकलन करते हैं, ठीक है? 3 को पहली बार लिख लो क्योंकि कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा, अवकलन करो अंदर की साइड, तो cos 2x को छोड़ देंगे, अवकलन करेंगे log 5x का, फिर प्लस लगाएंगे, log 5x को छोड़ देंगे, अवकलन करेंगे cos 2x का, इसको साथ साथ चलाते रहना, 1/y dy/dx इक्वल टू 3 भी है बाहर, सॉरी cos 2x, log x का अवकलन 1/x होता है, log 5x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1/5x, 1/5x, बट x की जगह 5x है तो 5x का दोबारा से अवकलन करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, दोबारा से 5x का दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, बीच में प्लस log 5x, cos 2x का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin 2x, और क्योंकि x की जगह 2 आया है तो x की जगह 2x है तो दोबारा से अवकलन करेंगे, उसका आ जाएगा 2, तो अवकलन कितना आ जाएगा 2। तो ये हो गया सॉल्व हमारा, 1/y, जो कट रहा है काट लो, 5 से 5 कट रहा है, 1/y dy/dx 3 हो जाएगा cos 2x अपॉन में x, ये 5 से 5 तो कट गया, साथ में प्लस माइनस का माइनस, ये 2 है, 2 आगे लिख लो, 2 log 5x और sin 2x, क्या आ गया, इसके आगे सॉल्व छोड़ दीजिएगा,
ये जो y हमें तो dy बाई डी एक्स निकालना है, उसी को हम अवकलन बोलते हैं। तो ये y को उधर मल्टीप्लाई में ले आ लेंगे, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इधर रह जाएगा और ये जो y है उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई y हो जाएगा cos 2x ऑन में x माइनस 2 साइन 2x को आगे की साइड लिख लो, 2 साइन 2x और log 5x को आगे की साइड लिख लो, ठीक है। बस थोड़ा सा इधर उधर लिखना है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ये जो y है यहाँ पे y की जगह वही लिख देंगे जो हमने स्टार्टिंग में माना था, y की जगह हमने इस क्वेश्चन को मान लिया था 5x और 5x की पावर 3 cos 2x। तो हमारा जो dy बाई डी एक्स आ जाएगा वो आ जाएगा इस प्रकार से 3, y की जगह हमने माना था 5x की पावर 3 cos 2x, अंदर आ रहा था cos 2x अपॉन में x माइनस 2 साइन 2x log 5x। ठीक है, यस, ये आपका आंसर है भाई। ठीक है, आई होप बन गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, साइन इनवर्स x अपॉन रूट एक्स, साइन इनवर्स x अपॉन रूट एक्स। ठीक है, फॉर्मूला देख लीजिए पहले। फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास, जब भी हमारे पास साइन इनवर्स x होता है, जब भी हमारे पास क्या होता है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x होता है, तो इसका जो अवकलन होता है वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कॉस इनवर्स x होता है तो यहाँ पे बस माइनस आता है, इतना ही चेंज होता है। पिछले क्वेश्चन में हमने उस फॉर्मूले का अप्लाई किया भी था। यहाँ पे अगर कॉस इनवर्स x होता है तो यहाँ पे केवल माइनस आता है एक्स्ट्रा, बाकी साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का अवकलन दोनों सेम होता है। कॉस इनवर्स x में यहाँ पे माइनस आता है, साइन इनवर्स में माइनस नहीं होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा साइन इनवर्स x का है। हालांकि आप देख पा रहे होंगे x की जगह वहाँ पे x नहीं है, x की जगह यहाँ पे रूट x है। ठीक है, तो वही चेन रूल याद लगेगा इसमें, बाकी और कुछ नहीं है स्पेशल। तो हमारे पास जो हमें निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x रूट x निकालना है हमको, x रूट x निकालना है, बस x की जगह x रूट x रख देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। 1 माइनस एक्स की जगह x रूट x का स्क्वायर हो जाएगा, बट x की जगह जो चीज़ आई है, x की जगह जो चीज़ आई है उसका दोबारा से अवकलन कर लेंगे। x की जगह हमारे पास x रूट x ने ली है, तो इसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट एक्स का स्क्वायर होगा एक्स। दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, एक्स का तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट एक्स का जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो केवल एक्स बचेगा। तो इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3। तो एक्स रूट एक्स का स्क्वायर कितना होगा, एक्स की पावर 3। साथ में ये देखिए दो चीज़ मल्टीप्लाई में, तो इसमें अलग से रूल लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाई वाला, एक को छोड़ेंगे दूसरे का अवकलन करेंगे, यानी रूट एक्स का, रूट एक्स को छोड़ेंगे अवकलन करेंगे किसका, एक्स का। और हमारा क्वेश्चन अब देखिए किस हिसाब से हो रहा है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 3 अवकलन करेंगे एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होती है तो रूट एक्स बस। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम वगैरह लेके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 3, एक्स मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा अपॉन में 2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स। ओके, यस, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जैसे एलसीएम लेते हैं या जैसे मिश्र भिन्न को भी और सॉल्व करते हैं, जैसे आप मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, मान लीजिए, मान ले ऐसा हो 1/2 + 3, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 3 जा 6 और अपॉन में होल 2 आ जाता है। ऐसे ही इसको सॉल्व करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए कैसे करेंगे, 1 अपॉन, इसको तो छेड़ना नहीं है, ऐसे कैसे चलता रहेगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 3 करिए सॉल्व, ये एक्स तो ऐसे ही रह जाएगा, प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2 तो आ जाएगा, बट
अंडर रूट एक्स की अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई हुई थी तो केवल एक्स आता है, केवल कितना आता है एक्स। सेम अंडर रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके ऊपर से अंडर रूट ही हट जाता है, ये उनका रूल है। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है जब सेम नंबर हो, ठीक है। और अपॉन में होल आ जाएगा अब 2 अंडर रूट एक्स, ये होल अपॉन में चल जाएगा, जुड़ सकता है ऊपर वाला आप डायरेक्ट, 3x हो जाएगा ऊपर, अंडर रूट 1 - x⁻³ ऊपर हो जाएगा 3x, नीचे हो जाएगा 2√x। अब चाहो तो इसको छोड़ दो आंसर में, ओके बन गया होगा आई होप ये क्वेश्चन भी। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसका भी अवकलन ही करना है, अवकलन ही करना है, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला अगर आप देखें यहाँ पे, फॉर्मूला हमारे पास d/dx ऑफ cos x। अगर केवल cos x का अवकलन आपको करना हो तो आंसर कितना आता है, कितना आंसर आता है, कितना आंसर आता है, माइनस का साइन x। अगर केवल बात cos x की हो, अगर केवल cos x होता तो माइनस का साइन x आता है, बट cos x नहीं है यहाँ पे, cos के आगे इतना बड़ा सा दे दिया ये, तो वो भी आ जाएगा x की जगह, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, जो x की जगह आ जाएगा x की जगह वही चिपक जाएगा। हालांकि हालांकि अकॉर्डिंग टू चेन रूल आपको दोबारा से उस चीज़ का अवकलन करना होता है जो चीज़ x के स्थान पे आई है। सारे क्वेश्चन में आपने अभी तक ऑब्जर्व कर लिया होगा, x की जगह जो भी चीज़ आ रही है उसको पकड़ के दोबारा से उसका अवकलन करना होता है, यही बोलता है हमारा श्रृंखला नियम यानी चेन रूल। ये चीज़ हमने 5.2 प्रश्नावली में पढ़ी थी, ठीक है। यस 5.1 में हमने लिमिट वर्ग सांतत्यता के बारे में पढ़ते हैं, देन उसके बाद पूरा अवकलन ही अवकलन है, ठीक है। तो कॉस, सॉरी इसको लिख देता हूँ दोबारा से, कॉस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस के आगे जो भी चीज़ है वो साइन के आगे भी चले जाएगी, माइनस का साइन, और ये पूरा दोबारा से लिख दो एक्स की जगह जो भी आ रखा है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। बट दोबारा से हमको अवकलन करना पड़ेगा इसका, इसका ये जो एक्स की जगह आया है इतना बड़ा, ये ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है, माइनस का साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। इसका अवकलन करना बहुत ही आसान है, इसका अवकलन करोगे तो ए बाहर आ जाएगा एज अ कांस्टेंट, और कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स, तो इसका सॉल्व करना, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का ए साइन एक्स, ठीक है। इसका अवकलन करने पर कितना आएगा, बी बाहर आ जाएगा, और साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आई होप बन गया होगा क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यस ओके, ठीक है। हाँ जी, तो हो गए हमारे क्वेश्चन खत्म आज के। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ जिसका आंसर आपसे अपेक्षा है कि आप कमेंट में जरूर करेंगे। होमवर्क एक छोटा सा क्वेश्चन है, कमेंट में आप प्रयास कीजिएगा। y बराबर है आपके पास दे रखा 3x⁻³ माइनस 4x² प्लस 6x, ये अगर दे रखा हो तो d⁻³ कितना होगा, ये आपने निकालना है, ठीक है। आपने अवकलन की लास्ट वाली प्रश्नावली में अवकलज की कोटि पड़ी होगी, यानी अवकलज का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, यानी इसके ऊपर ये जो पावर लगी हुई है ना, इसका मतलब है उतनी बार आपको अवकलन करना है। अगर बात होती केवल dy/dx की, अगर बात होती dy/dx की तो उसका मतलब होता है एक बार अवकलन करना है। अगर बात हो d²y/dx² की, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलज, इसमें दो बार, मतलब जो आंसर इसमें जो आंसर आएगा उसका दोबारा से करना है। अब जब 3 आ जाए तो इसका जो आंसर आएगा उसको दोबारा से करना है, यानी ये जो आपके पास जो फंक्शन दे रखा है इसका 3 बार अवकलन करना है आपको, यही है इसका मतलब, ठीक है। तो आपसे अपेक्षा है कि आप कर लेंगे इसका आंसर, ठीक है। आंसर करके कमेंट में टाइप कर दीजिएगा।
ओके। और जो भी आपका डाउट या फीडबैक होगा आज के रिलेटेड, आज की क्लास से रिलेटेड, वो कमेंट में जरूर बताइएगा। कैसे लगे आपको क्वेश्चंस, मज़ा आया, आपके कितने क्वेश्चंस बने अपने आप, वो मुझे आपने कमेंट में बताना है, ठीक है। जैसे जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी तो आपको स्टार्टिंग में क्या पता कॉपी पेन लेके आप बैठे हो तो आपने खुद ट्राई करे होगा, कितने क्वेश्चन आपसे खुद बन गए थे, आपने यहाँ पे बिना देखे उनको कर लिया था, वो मुझे बताइएगा अपना स्कोर, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपने कर लिए थे, इस क्वेश्चन का आंसर आप पे अपेक्षा है कि आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और इतना बड़ा थैंक यू आपको जितने बच्चे यहाँ पे संयम से इस वीडियो को देखे हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो को, अपने यार दोस्त जो भी आपके क्लासमेट्स होंगे, ठीक है, उनको ज़रूर शेयर कर देगा, उन तक पहुँचा देगा वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इस वीडियो का फायदा ले सके, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको विविध प्रश्नावलियों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सीरीज मिलती रहेंगी, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए तो मैंने बोल ही दिया है। कंटेंट पसंद आया है तो और वीडियोज़ भी चेकआउट करिएगा। साथ साथ में इन विविध प्रश्नावलियों के साथ हमारी जो रेगुलर क्लासेस चलती हैं, दिन में 2 बजे चलती हैं, ठीक है, जिसमें हम समाकलन वाला चैप्टर ये सब सीरीज़ वाइज हम सारी चीज़ें निपटा के चल रहे हैं आगे, ठीक है। तो उनको भी आप ज़रूर फॉलो करिएगा। दिन में 2 बजे हमारी रेगुलर क्लास चलती है, मंडे टू सैटरडे, और संडे के दिन हम कुछ स्पेशल क्लास चलाते हैं। ज्वाइन आप करोगे तो आपको पता चलेगा क्या संडे को दिन चलता है, ठीक है। तो ज़रूर हमको रेगुलर ज्वाइन करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कीजिएगा। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, रिविज़न करते रहिएगा, और जय हिंद।